ये भजो सद्गुरु 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 ये भजो सद्गुरु 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 ये भजो सद्गुरु और सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हम बता रहे थे आपको कि राम के चरित्र, कबीर के चरित्र, कृष्ण के चरित्र अपने आप में उतार लेना, किसी महापुरुषों के चरित्र को अपने में उतार लेना ही आपका सत्संग है, आपका सत्संग। इसलिए चरित्र क्या है? चरित्र से ही माता जी संस्कार बनता है। ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती ने 16 संस्कार लिखा है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जिस कन्हैया जी के आज लड़के का जन्म हुआ है और वह कन्हैया किनका सारथी बना था जानते हैं आप लोग? जानते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अर्जुन का सारथी बना था भगवान कृष्ण, अर्जुन का सारथी बना था माता जी। और अर्जुन के लड़का का नाम क्या था? अभिमन्यु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने आपको बता रहे थे गर्भाधान संस्कार, 16 संस्कार में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अभिमन्यु मां के पेट में, सुभद्रा के पेट में, गर्भ में, और चक्रव्यूह रचना का काम शुरू हुआ है। सज्जनों, गर्भ में ही अभिमन्यु ने 6 फाटक तोड़ने का कला को जान लिया था। और 7वां जब कहानी शुरू रहा था, 7वां सीढ़ी जब पार करने लगा तो सुभद्रा का नींद आ गई और बेचारी सो गई। 7वां फाटक तोड़ने का कला भूल गया। जब चक्रव्यूह का रचना का शुरू हुआ तो अभिमन्यु ने कहा, पिताजी चिंता करने की बात नहीं है, मैं 6 फाटक तोड़ने का कला तो मैं जान गया। काम जाना था स्कूल में। देखिए, मां के पेट में 6 फाटक तोड़ने की कला अभिमन्यु ने जान गया। सज्जनों, 7वां फाटक में चढ़ने का था कि सुभद्रा माता का नींद आ गई और बेचारी सो गई। और जब मां सो गई तो भीतर में अभिमन्यु भी सो गया। कहा, बेटा तुमने कहाँ सीखा है? कहा, जिस दिन मां को आपने सुना रहे थे चक्रव्यूह का रचना, उसी दिन मैंने 6 फाटक तोड़ने की कला को जान गया। बाबा कह रहे थे, पुत्रवती जुगती जग सोई और रघुपति भगति जासू सुत होई। आज क्यों नहीं भगत बन रहा है? आज क्यों नहीं बन रहा? आज मैं देख रहा हूँ, परसों तरसों 2 तारीख को हम थे बैसा बसा पर, छठी कब भाई बच्चे का जन्म था। मैंने देखा भंडारा तो खूब हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? छठी था, बाद में क्या हुआ? उसके लड़का ने क्या किया, जा करके एक दूसरे के यहाँ जा करके मुर्गा को लाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और दूसरे के यहाँ जा करके मुर्गा को बनाया और दामाद सहित और कुटुंब जा मिलकर के खा लिया। हमको मालूम हो गया। हमने कहा अब आपके यहाँ भोजन हम नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। घर वाले ने कहा, बाबा क्या हो गया? क्या? जब कुछ नहीं हुआ है, हम चलते हैं, कुछ नहीं हुआ है। सोचिए कि अगर कह देंगे तो बाप है सत्संगी,
माँ है सत्संगी, कहीं कह देंगे कि मांस बन रहा है तो हो सकता है घर में विवाद पैदा हो। ऐसा क्यों हुआ माता जी? बाप सत्संगी बना, माँ सत्संगी थी, लेकिन बेटा को संस्कार नहीं दे पाया। बेटा को संस्कार नहीं दे पाया तो आज राम भगत बनेगा कि चंडाल बनेगा? क्या बनेगा? अगर बेटा को संस्कार, बेटी को संस्कार आप नहीं दे पाए तो राम नहीं बनेगा, सुल्ताना डाकू बनेगा, सुल्ताना डाकू बनेगा। इसलिए संस्कार कहीं बिकता नहीं है। संस्कार स्वयं माता पिता से होता है, संस्कार स्वयं दादा दादी से होता है, स्वयं संस्कार समाज से होता है। इसलिए अभिमन्यु ने का पिताजी, मैंने 6 फाटक तोड़ने की कला को तो मैं जान गया है। 7वां फाटक में माता श्री को नींद आ गई और माँ जब सो गई तो मैं भी पेट में सो गया। सज्जनों, यही है गर्भाधान संस्कार। इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा, जो भी माता माँ बनी है और पिता पिता बने हैं, जो बहन भी माँ बनने वाली है, जो पिता बनने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप सुख और शांति चाहते हैं, सुख और शांति जीवन में चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए चरित्र पर, अपने चरित्र को संभाल लीजिए। बेटा के सामने बीड़ी मत पीजिए, बेटा के सामने दारू मत पीजिए, बेटा के सामने खैनी मत खाइए, बेटा के सामने अश्लील अश्लील बात मत बोलिए। नहीं तो दिक्कत क्या होगा? कोड़ा कागज है वह तुरंत। पूर्वी महीना का आप लोग नहीं देखे होंगे, देखे होंगे बहुत लोग इसमें। हम गए थे पूर्णिया इंद्रश्री बाबू के यहाँ, और वहाँ एक पूर्वी महीना था। डॉक्टर साहब घर में इंद्रश्री बाबू, वो महीना कह रहा है, डॉक्टर साहब रोगी आ गया। हमने कहा कोई आदमी नहीं, रोगी आ गया? आदमी कोई नहीं है, रोगी कहाँ से आ गया? तब हम गौर करके जब देखे तो देखे क्या पिंजरा में, पिंजरा से बोल रहा है, डॉक्टर साहब रोगी आ गया, डॉक्टर साहब रोगी आ गया। हमने कहा कि मैना चिड़िया को यहाँ कैसे हो गया? उस चिड़िया के नज़दीक मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये कामेश्वर जी जो बोलिएगा तुरंत टेप हो जाता है। उनके पास इतना बड़ा चिप्स है कि जो बोलिएगा तुरंत वो टेप करेगा। सज्जनों, बच्चे के भी पास संतों ने, किसी ने कहा 1-2 चिप्स नहीं है, इसमें सैकड़ों चिप्स लगा हुआ है। बच्चे के सामने जो बोलिएगा वह तुरंत वह चिप्स में टेप हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर बच्चे को संस्कार आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समझ जाइए, अपना समझ जाइए, अपना समझ जाइए। अगर आपने बच्चे को पैदा करना चाहते हैं तो आप को भी संभलना पड़ेगा और समाज को भी संभलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना, का बेटा हेलो 6 फाटक तोड़ने की तो कला तुमने जान गया, का गर्व में। इसलिए दयानंद सरस्वती ने पहला लिखा गर्भाधान संस्कार, सीमंत संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे ऐसे 16 संस्कार बताया है। तो सबसे पहले हमको कहाँ ध्यान देना है? आज हम लोग ध्यान क्यों करते हैं? अभी ध्यान किए ना, क्यों? ध्यान से आपको अनुभूति होता है, ध्यान से धीरे धीरे विषया शक्ति में जो आपका मन लटका हुआ है धीरे धीरे उनसे अलग होता है, धीरे धीरे अलग होगा, तुरंत नहीं होगा। लेकिन ध्यान भी कैसा हो, ध्यान भी कैसा हो? एक बार गुरु महाराज सरसी स्टेशन आप लोग जानते हैं, गुरु महाराज
कम से कम 100 ध्यानी था ये वहां, 100 ध्यानी, एक दो नहीं 100 ध्यानी। एक दिन संजोग गुरु महाराज चले आए। गुरु महाराज ने पूछा, देखो जी, कटिहार से जो गाड़ी आती है, बनवनखी से कुछ बिहारीगंज चली जाती है और कुछ सहरसा चली जाती है, वो गाड़ी पास किया कि नहीं? ध्यान दीजिए। सब ने कहा हजूर, वो गाड़ी तो शायद बनवनखी होकर के सहरसा भी पहुंच गई होगी या बिहारीगंज भी पहुंच हो गई। बात ठीक ठीक ठीक। सब ने कहा बार से काट। एक आदमी के नजदीक गए, गुरु महाराज का, बेटा गाड़ी जो गई है कटिहार से और बनवनखी से कुछ सहरसा की तरफ, कुछ बिहारीगंज की तरफ, उस गाड़ी की आवाज़ तुमने सुना है? उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपको देख रहे, तो हमारे सामने में गाड़ी और बैल कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ। मेरे सामने मैंने गाड़ी न बैल न घोड़ा कुछ न आया है, आप सिर्फ आप हमारे नजदीक थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, शब्द मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज ने कहा, बेटा 100 में 1, 100 में 1 तुम हमको देख रहा था? कहा जो जब से हम बैठे आसन लगा करके, तब से तो आप मेरे सामने बैठे हैं। न हमको गाड़ी का आवाज़ आई है, न बैल का आवाज़ आई है, मुझे कुछ नहीं पता है कि गाड़ी गई है कि नहीं गई है। अगर वैसा ध्यान हो तो आपको इतना बड़ी अनुभूति होगा जो कहने की बात है। अनुभूति के साथ साथ क्या होगा जानते हैं? संस्कार भी आपका बनेगा, संस्कार भी आपका बनेगा। इसलिए यह सत्संग जो है, आज कन्हैया बाबू से पूछिए क्यों सत्संग करा रहे हैं? परसुए से तो हमको तंग कर दिया, आना होगा या ना होगा या ना। आ गए आप लोगों के दर्शन के लिए, लेकिन कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि हम जिस महापुरुष को, तस्वीर को अपने घर में रखें, कहीं रखें, सबसे पहले जान लीजिए कि इन महापुरुषों के चरित्र को अपने आचरण पर उतार लेना, यही सबसे आपका बड़ा पूजा है। आपको मालूम है ना, एक दिन नारद जी आए कैलाश पर्वत पर। नारद जी ने कहा, माता जी, भगवान शंकर के गले में जो मुंडमाल आप देखते हैं, जानते हैं आप? मैया पार्वती कहती है, नारद जी हमको पता नहीं है। का सब मुंडमालिया आपका ही है। आप जब मरते हैं ना, तो शंकर जी काट करके आपके मुंडमाल को गले में पहनता है। काऊ नहीं मरता है, काऊ नहीं मरता, वो अमर है। भगवान शंकर अमर है। तुम मरती हो, जन्म लेती हो, मरती हो, जन्म लेती हो। सज्जनों, कह करके नारद जी चले गए। भगवान शंकर आए, घर में तनाव फैल गया। जाकर के मैया पार्वती उधर मुंह लटका करके बैठ गई। भगवान शंकर कहते, अरे देवी, अरे कम से कम भांग तो पीसो। का आज भांग पीसना या भांग घोटना या बसा बैल को खाना देना हमसे कुछ नहीं होगा हमसे। का क्यों? का आपके गले में किसका मुंडमाल है? भगवान शंकर ने कहा, ये तुम्हारा मुंडमाल है। जय बार संसार में तुम जन्म लेती हो, मरती हो, वो सारे मुंडमाल मेरे गले में तुम्हारा है। तो
तो हम अमर कथा सुने, अमर कथा हम सुने, हम नहीं मरते। क्या आप नहीं मरते? आप नहीं मरते तो अमर कथा सुन करके आप नहीं मरते ना, हमको क्यों नहीं सुनाई अमर कथा? जिस अमर कथा में हम लोग आज बैठे, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो सब कल बोली से कोनो बात से नहीं, कोनो बात से बोली दो, जोर से बोलिए। हे हो बाबू, गाली दे में कंजूसी करी है, बुझलो, शिखर खाम कंजूसी, दारू पिए में कंजूसी, माता पिता के सेवा करे में कंजूसी नहीं, अब गुरु महाराज के जयकार घोष करे में कंजूसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माता पिता को गाली देने से कंजूसी कीजिए, माता पिता को मत गाली पड़िए। किसी कवि ने कहा, लाख करो पूजा तीर्थ करो हजार, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इसलिए संत महापुरुषों के नाम पर हाथ उठा करके जय घोष कीजिए। इससे क्या होगा? हमारे बाबा कभी कभी सुनाते होंगे आपको, 3 मर्तबा श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु। एक बार यारो नहीं कही वो ना, कहना ना, जो 5 मर्तबा कहीं बेचने थे ठीक। बड़ी रहस्य है बात है, बहुत बड़ा रहस्य है। दैविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। 3 मर्तब गुरु महाराज कहते, सदगुरु कबीर कहते, 3 मर्तब साहेब बंदगी जय श्री सदगुरु महाराज क्यों करते हैं? शरीर के अंदर में 3 ताप है, दैविक ताप, भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैविक भौतिक ताप, और 3 रोग भी है, सिफिलिस, साइकोटिस, ये सब 3 है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इसलिए दैविक देहिक भौतिक ताप, हे गुरु महाराज आप मेरे 3 तापों को समन करें, 3 तापों से हमको अलग कर दें। इसलिए 3 बार जय श्री सदगुरु महाराज की। लेकिन आप लोग बोलने से अगर हिचकिचा रहे हैं, जो नहीं बोलिएगा तो 3 ताप उसी के माथे पर जाकर के बैठ जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। इसलिए भजन भी गाइए और जयकार बोलिए। और आइए मैं एक भजन सुनाता हूं आपको। नजर लागी, कहाँ नजर लगाना है? आज तक सबके नजर भुट्टा आप लगी झंडा पर। बोलिए श्री सदगुरु सब, लेकिन नजर कहाँ लगाना है? नजर कहाँ लगाना है? गुरु महाराज ने कहा, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, नजर लागी सुखमनिया में मोरी, आगे पंक्ति क्या बता रहा है? आगे पंक्ति क्या बता रहा है? अगला बगला कहीं दृष्टि न डोले, अगला यही पूजा का विधान, भजन करने का विधान, ध्यान करने का विधान, यही है विधान। आपको मालूम है बंधुओं, गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि ना डोले। अब बगल में किनका दृष्टि चला गया? रावण ऐसे महाज्ञानी महापंडितों का
दृष्टि कहाँ चला गया? सुपनेखिया ने जाकर के कहा भैया जंगल में एक महिला और दो पुरुष, इतना सुंदरी महिला है भैया, उनको अगर आप जा करके ले आते हैं लंका तो लंका का उद्धार हो जाएगा। रावण का दृष्टि कहाँ चला गया? सुखमना होने रहा, कहाँ चला गया? चला नहीं गया, वेश बदला। वेश बदलने का भी उनके पास ताकत था, लेकिन आज दृष्टि के चलते आप देख रहे। गुरु महाराज ने कहा अगला बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगला बगल कहाँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, कन्या में मोरी नजर लागी। सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, कन्या में मोरी नजर लागी। अगला बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगला बगल सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखल मैया में मोरी नजर लागी। मैया में मोरी नजर लागी, मैया में ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हद सभागी, सुखनिया में मोरी नजर लागी। निसी अंधियारी हद सभागी, सुखनिया में मोरी नजर लागी। जीव ज्योति का सूर प्रगति भाति, ज्योति का सूरत सारा सब लागी, कमनिया में मोरी नजर लागी।
का नजर कहाँ चला गया? सुखमनिया मने रुका, कहाँ चला गया? चला गया सीता के ऊपर। और सीता के ऊपर जब यह नजर चला गया तो वेश बदला, नकली की असली, नकली का असली, नकली 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 वेश, साधु का बड़ा बड़ा दाढ़ी। भिक्षान देही माँ, भिक्षान देही माँ, भिक्षान देही माँ। देखिए दृष्टि का दोष देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यही है ध्यान, यही है साधना। दृष्टि दोष देख लीजिए। मैया सीता उधर से पत्ते की थाली में फल फूल लेकर के आती है। का महाराज आइए भिक्षा लीजिए। मैया सीता सोचती थी 14 वर्ष जंगल में हो गया, कभी साधु नहीं आया, लेकिन आज सौभाग्य इस धरती का जो साधु आ गया। आज भी यहाँ धरती की सौभाग्य है जो आप लोग आ गए हैं, और सौभाग्य उनके दादा दादी का है, उनके माता पिता का है, जो इन लोगों को बुला करके सत्संग कराया। मैया सीता, लक्ष्मण ने रेखा दिया था, इस रेखा से पार मत करना। हे वन देवता, मैं भाई के बुलाने पर जा रहा हूँ था। भाई ने बुलाया था, मारीच ने बुलाया। हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण। सज्जनों, लक्ष्मण ने कहा भाभी इस रेखा को लांग करके मत जाना। आज हम लोग भी रेखा को लांग करके जा रहे हैं। रेखा लांग दिया है ना, बोलिए ठीक ठीक बोलिए। रेखा लांग करके हम लोग अपना मनमना काम कर रहे हैं, बिल्कुल मनमना। रेखा को इतना लांग दिए हैं, और रेखा जब मैया सीता ने लांग दिया लक्ष्मण के रेखा को, तो दुर्दशा क्या हो गया? दुर्दशा हुआ कि बस रावण ने कलाई पकड़ा और रथ पर चढ़ाया, लंका लेकर के चला गया, जहां निश्चर का वास था। सज्जनों, अनेक कष्ट भोगना पड़ा, अंतिम में फल क्या मिला? फल 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अत्ता रावण घर दिया न बाती। रावण घर दिया न बाती। इसलिए गुरु महाराज ने सभी साधकों से कहा, सभी अनुयायियों से कहा, अगर तुम सुखमना में जाना चाहते हो, सुखमना का ज्ञान करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगल बगल कहीं दृष्टि ध्यान दीजिए। इनसे क्या होगा? अगर अगल बगल आपका दृष्टि नहीं होगा, बैठिएगा ना ध्यान में, तुरंत सदगुरु प्रकट होंगे और धीरे धीरे आपको खिंचाव होता चला जाएगा। इतना खिंचाव होगा, इतना खिंचाव हो जाएगा कि घर में परिवार अगर है रुकेगा, शायद अब लगे से देखिए चलो आज देखिए। इतना खिंचाव होता है। कब खिंचाव होता है? जब आपका मन एवं मनुष्या नाम कारण बंद मोक्ष। मन ही दुख का घर है और मन ही सुख का घर है। क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा, सुखमनिया में पूरी नजर। सुखमना में नजर अगर रावण का लग जाता तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का विनाश नहीं होता, लेकिन इस दृष्टि के चलते रावण का 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती का विनाश होता। इसलिए हम लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान क्यों करते हैं? अपने दृष्टि को समेट करके कहाँ लगाना है? सबसे पहले लगाना हमको कहाँ? गुरु मूर्ति के ऊपर लगाना है। गुरु मूर्ति के ऊपर लगाना, और फिर उसे भी छोड़ देना है। उसे भी छोड़ देना है। कब छोड़ देना है? जब आप का मन पूरा तरह से गुरु के स्वरूप पर, दृष्टि पर टिक जाए, तो धीरे धीरे उनको भी छोड़ देना पड़ेगा।
लीजिएगा, गुरु महाराज ने कहा नाम रूप के पार में। बोलिए श्री सदगुरु, ध्यान दीजिएगा, नाम रूप के पार में, नाम रूप में उझला करके रहिएगा तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। नाम रूप के पार आपको जाना है। अगर नाम रूप के पार आप चले जाते हैं तो वहां जाकर टिकिएगा। नाम रूप के पार होने के बाद सतहु के पार, नाद बिंदु के पार, सूरत निरत के पार, अब में ही जावे पार, में ही जावे पार। इस पार में जो रह गया तो फिर आपको जन्म मरण का चक्कर को भोगना पड़ेगा, इसको कोई काटने वाला नहीं। अगर उस पार आपको जाना है तो सबसे पहले सज्जनों सुखमनिया में पूरी नजर लागी। एक दृष्टि आपको मालूम है ना, गुरु द्रोण ने 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव को जब ले गया धनुष विद्या सिखाने के लिए, तो 5 बरस तक धनुष विद्या को सिखाया। गुरु द्रोण ने कहा कि परीक्षा हो जाना चाहिए। आप लोग भी, हम लोग भी बहुत दिन दीक्षा ले लिया, 50 बरस, 60 बरस, 40 बरस, 20 बरस, लेकिन परीक्षा आपने किया कभी? परीक्षा की है? मास्टर आप भी बनिए और छात्र आप भी बन जाइए, दोनों आप बनिए और परीक्षा कर लीजिए, परीक्षा कर लीजिए। देखिए हम परीक्षाओं में पास हुए कि नहीं। अगर परीक्षाओं में पास हो गए तब तो समझ जाए रिजल्ट ठीक है, और कहीं परीक्षा में पास नहीं हुए तो रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसलिए गुरु द्रोण ने 5 वर्ष के बाद का परीक्षा हम कर क्या किया, एक मिट्टी के चिड़िया बना करके एक बहुत बड़े पेड़ पर रखा। कहा देखो जी, सबको बुला करके कहा इस चिड़िया के आंख के बीच के पुतली को बेधना है। दुर्योधन ने कहा महाराज लाइए धनुष लाइए ना, यहाँ चिड़िया के आंख के पुतली को नहीं बेधना है, लाइए धनुष। धनुष लिया टमक करके, निशाना बनाया। गुरुजी ने पूछता है बेटा निशाना तो तुमने साध लिया, क्या देख रहे हो? दुर्योधन ने कहा क्या पागल हमको पूछते हैं क्या है? पागल पूछते हैं? जिस डाल पर चिड़िया बैठाए हैं उस चिड़िया को देख रहे हैं, चिड़िया के चोंच को देख रहे हैं, चिड़िया के पंख को देख रहे हैं, चिड़िया के पैर को देख रहे हैं, जिस डाली पर चिड़िया बैठी है उसको भी देख रहे हैं, उसमें लगे हुए फल भी देख रहे हैं। गुरु द्रोण ने कहा लाओ धनुष रख दो, तुम्हारा निशाना ठीक। ध्यान के अवस्था में अगर मन घूमने के लिए चला गया, मकई की खेत सही हो रहा है, मकई आपकी किधर छे, तो समझ जाइए आपका गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल गड़बड़। कला धनुष तुम सब कुछ देख रहा है, और जो सब कुछ देखेगा उसका निशाना ठीक होगा? बोलिए आप नहीं होगा। जो सब कुछ देख रहा है उसका निशाना कभी ठीक नहीं होगा। देखिए कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हमारे गुरु महाराज थे। सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, परमार्थिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान भरे गुरु महाराज ने दीक्षा दिया, कबीर साहब ने दीक्षा दिया, नानक साहब ने कहा, सबों ने कहा। 100 भाई कौरव ने धनुष उठाया, यही सबसे पूछे, सब ने कहे सब देख रहे हैं।
गुरु द्रोण ने कहा रख दो धनुष, 5 बरस मेहनत बेकार हो। सदगुरु कबीर ने कहा आछे दिन पाछे गया, किया न गुरु से हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुन गए खेत। हमरा यारी में खेतों में 6 मनो कट्ठा हो, कहके भैया हो अपने तुम कौन सब बोलो 6 मनो कट्ठा हो, कहके तोरा किधर लो, कहके 2 साढ़े 3 मन गए, कहके 10 तोरा बोल केना 3.5 मन भगलो रहा। अब वही चिंता में ओकरा 6 मन, हमरा 3.5 मन, ओकरा 6 मन, हमरा 3.5 मन। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। नहीं आप लोग सब कहे हम ये नहीं कि आप मन मना से बात। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। इस चिंता में बेचारा बीमार हुआ, इसी चिंता में बीमार हुआ, इसी चिंता में 3.5 ओकरा 6 हम जाके ले रे तो बड़ी देखे छो लाचार हो बाबू बाबा की कहवा एक बहुत बड़ा कारण कहलिए की कहलकै देखो ना हमरा यार 6 मन रहे, हमरा 3.5 मन। कहलिए रे बेहुदा जो ओकरा 6.5 मन होलै तो तोरा 3 मन की दिक्कत केना होत आइ छै बुझलै नहीं। एकरा लिए कथी तो चिंता करे छै, खो पिए नहीं तो बस जइहें वहाँ राम नाम सतर रसीद कटा लिया बस किस्सा खत्म हो। खो और तहूँ खाद दिया है वह देने छे अब 10 बोरा तो 15 बोरा दिया 7 मन कट्ठा नहीं होती तब पर हिम्मत जब दिली तो ओकरा फितरी में लाग करके ठीक है कुछ भैया पौर देखा ये करो। लेकिन वही आदमी देखिए बड़ा भैया तो ही बचाए तोरा पौर देना छो 10 बोरा दे तो 12 बोरा दे वह 6 मनो कटने तो 7 मनो कट्ठा होना 6। सज्जन कहने का मतलब है चारों भाई पांडवों को भी पूछा क्या देख रहे हो, तो गाछ देख रहे हैं, फल्ला देख रहे हैं, चिल्ला देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, चिड़िया की चोंच देख रहे हैं। गुरु द्रोण लाचार होकर के शांत होकर के बैठे कि 5 वर्ष का मेहनत बेला बेकार होने जा रहा है। अर्जुन अंतिम में बचा है। अर्जुन से पूछा बेटा 104 तो समाप्त हो गया, तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मैं कुछ नहीं देख रहा, गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मैं आपको सिर्फ चिड़िया के बगल में आपको देख रहा हूं और चिड़िया के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बोलिए श्री सदगुरु का बेटा मारो, तुम कुछ नहीं देख रहा है। मारा बाण और जाकर के चिड़िया की आंख के बीच में। सज्जनों कहने का भाव है गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले। पूजा भी करने के लिए आप जाइए, घर में भी पूजा कीजिए, मंदिर में जाइए पूजा करने के लिए, हनुमान जी थान में जाइए पूजा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि हमारा दृष्टि किधर जा रहा है, हमारा पैर किधर जा रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है। मन वचन कर्म से भी पाप होता है। अगर फूलडाली आपके हाथ में है और मन में किसी का गाय आप देखिए और देख लीजिएगा मनो में देखो या गैया कत्ते दूध करते होते लागे छे बेसी पाप घुस गया, पाप घुस गया और वह पाप आपको छोड़ेगा। इसलिए मन वचन कर्म से भी पाप होता है। इसलिए सज्जनों गुरु महाराज ने कहा अगल बगल कहीं दृष्टि ना डोले। हे भक्त, हे साधक, अगर तुम ध्यान करने के लिए बैठो तो सिर्फ मुझे देखो, मुझे भी छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में अस्थिर हो जाओ। सन कहने का मतलब है सज्जनों पार्वती ने कहा कि आप नहीं मरते हैं, कहा नहीं, तो आप क्यों नहीं मरते हैं, कहा अमर कथा सुने। कल के कहाँ जाकर, कल के बेचन बाबू। बोलिए श्री सदगुरु
बेचन बाबू की अमर कथा, तो हमको ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाया? का पार्वती, जब आप अमर हो गए तो हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाए? का सुनने के लिए तुम तैयार कब हो गई जो तुमको अमर कथा सुनावे? आज सुनने के लिए मैं तैयार हो गई है। चलिए सुनाइए, काम सुनाइएगा, काम सुनाइएगा। बेचन बाबू गाड़ी पर का नहीं का आश्रम में, कबीर आश्रम में का नहीं, तब कहाँ जाइएगा? का जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ जाकर के अमर कथा सुनाए। लेकिन आज गुरु महाराज ने, सतगुरु कबीर ने, नानक साहब ने, गोस्वामी तुलसी ने लाखों के बीच आज अमर कथा सुना रहा है ना। बोलिए श्री सतगुरु। लाखों लोगों के बीच में अमर कथा सुना रहे। लेकिन भगवान शंकर ने पार्वती को कहाँ ले गए अमर कथा सुनाने? जंगल। और अपने दोस्त से कहा देखो तो कोई है, चारों बगल जंगल में देखो, अगर कोई होगा तो उसको सबसे पहले इस जंगल से भगाओ। एक पार्वती रहेगी और एक हम रहेंगे, दोनों में अमर कथा का बर्ताव होगा। लेकिन जिस गाछ के नजदीक बैठा हुआ था पार्वती आसन लगा करके, जे सत्संगी नहीं छे ओकरा बैठाओ नहीं आवे छे। बोलिए श्री सदगुरु। बुरा नहीं मानिएगा, देखे छियै जरा ज्ञान ध्यान के बात नहीं छे। आदमी अयलहुँ जनाइ तनाइ बैठी गेलहुँ, मोनलहुँ घोलटियो गेलहुँ, आ आँख बंद छै। दीदी नहीं सुनै छौ? नहीं सुनै छियै। आँख बंद छै, सुनते। बोलिए श्री सदगुरु। ऐसा है। लेकिन पार्वती से कहा भगवान शंकर ने, देवी बिल्कुल सावधान, अगर अमर कथा सुनने के लिए आई हो तो बिल्कुल सावधान हो जाओ। का सावधान का मतलब? का आसन मार करके बैठो, दाहिने पैर को ऊपर करो, बाएं पैर को नीचे करो, रीढ़ को सीधा करो। इतना करने के बाद नींद जल्दी नहीं आएगी तो अमर कथा तुम भरपूर सुन लेगी। लेकिन कहीं हो तो बैठ लो, नहीं आ रहे ध्यान होगा। आचो बोलिए सदगुरुदेव की। पार्वती बैठ गई रीढ़ को सीधा करके। लेकिन माया ने कहा, काल ने कहा, अमर कथा जब पार्वती सुन लेगी ये भी अमर होगी। उधर से काल ने क्या किया, कुछ देर तो अमर कथा सुनने के लिए मिला पार्वती को, और उसके बाद भगवान नींददेव महारानी उधर से आकर के कपारे पर बैठे। अब कपार पर सत्संगों में आवे छे, अपने सब सचेत हो जब सत्संगों में आवे छे, कहे छे एकदम सबके वहीं बैकुंठे होते तो हमरो भोजन के हो। सत्संगों में आवे बैठ जाए छे कपार पर। ये ध्यान दीजिएगा माता जी, ध्यान दीजिए। नींद महाराज आकर के पार्वती के माथे पर बैठ गई और धीरे धीरे अमर कथा भगवान शंकर कह रहे हैं। जब तक मैया पार्वती जगी थी तो हुकरिया दे रही थी, और जब सो गई तो हुकरिया कौन दे रहे हैं? अंडा 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 हुकरिया दे रहे हैं। भाग किसका जग गया? अंडा का। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अंडा का भाग जग गया है। गोस्वामी तुलसी ने बड़ी अच्छा कहा कि कर्महीन को ना ले भले वस्तु का भोग। कर्महीन को ना ले भले वस्तु का भोग, दाग पके मुस्कान का भया पाप का रोग। पार्वती सो जाती, होकरिया अंडा, अमर कथा सुनते सुनते अंडा भी फट गया। अंडा भी फट गया और वहां से एक बच्चा तैयार हो गया। हुकरिया दे रही है सुग्गा, और भगवान शंकर अमर कथा कह रहे हैं। अमर कथा जब समाप्त हो गया है तो मैया पार्वती से भोलेनाथ कहते, देवी
सुना ना अमर कथा, अमर कथा समाप्त हो गया। का अमर कथा समाप्त नहीं हुआ तब कहाँ से तुम? हम तो थोड़े देर सुने पति देव, उसके बाद नींद आ गई, मैं तो सो गई। अब भगवान शंकर ने कहने लगा, हुकरिया कौन दे रहा था? हुकरिया कौन दे रहा था? देखा तो वह सूखा। सज्जनों, भगवान शंकर ने कहा, जोर पार, तुमको अमर कथा सुनाने के लिए मैंने जंगल लाया, तुम जाकर के सो गई। अंतिम में जानते हैं माता, उसी का नाम सुखदेव मुनि पड़ा, जो इतना मोटा किताब लिखा है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित, दोनों का संवाद है सुख सागर, इतना मोटा किताब है। और अनेक चीज लिखा है पढ़ने के लिए, अगर हाँ चाहते हैं तो मंगवा लीजिए। कितने प्रकार का नरक है, कितना क्या है, वो सारे किताब में है। इसलिए पार्वती सोचने लगी, हे भगवान, भगवान शंकर से कहा, पतिदेव फिर से अमर कथा सुनाइए, फिर से अमर कथा सुनाइए, मैं भी अमर हो जाऊंगी और आप भी अमर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, अब बार बार अमर कथा, एक बार तो तुमको सुनाने के लिए जंगल में आए, यहाँ भी तुमने अमर कथा नहीं सुन पाई, अब फिर कहते तुम हमको सुना। सज्जन, कहने का मतलब है अमर कथा क्या है? अमर कथा सत्संग जो है, इनसे हमारा संस्कार बनता है, इनसे हमारा संस्कार बनता है। संस्कार का पैदाइश सत्संग और संतों के द्वारा होता है, माता पिता के द्वारा होता है, दादा दादी के द्वारा होता है। इसलिए अब मैं एक भजन कह करके वाणी में विराम दूंगा, क्योंकि बाबा बैठे हैं, इनसे भी न सुनना है आप लोगों को। आइए मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ। सत्संग करने का विधि बताए। अब विधि सबसे बड़ा चीज़ है। अब विधि नहीं जानते हैं तो सारा जानकारी आपका बेकार हो जाए। यही विधि जय भाव पार मोर गुरु भेद क्या बता रहे हैं? दृष्टि युगल करी लब सुख मानी ना हो, दृष्टि युगल करी लब सुख मानी ना हो, भैया जब रंग अगला कड़ी है। तमुआज फूटी फूटी ऐसे पाँच राना बाहो, तमुआज फूटी फूटी फूटने का मतलब क्या है?
किसे कहते हैं? अंधकार। अंधकार किसको कहते हैं? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जो जीवन में प्रकाश की ओर चलने नहीं दे उसका नाम है अंधकार। जो जीवन में प्रकाश की ओर जाने नहीं दे उसका नाम है अंधकार। गुरु महाराज ने क्या कहा? तम तम कहते हैं अंधकार को, हमारे बाबा का। तम कहते हैं अंधकार को, तम कहते हैं अहंकार को। सबसे पहले हमारे पास और किसी के पास अहंकार जो है उस अहंकार को बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीव से निर्वैर रहे। निर्वैर के मतलब झगड़ा करना, या ना? निर्वैर ना झगड़ा करना, या ना बाबा? या ना बाबा? ना। बोलिए श्री सदगुरु। निर्वैर के मतलब कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। निर्वैर का मतलब किसी से बैर नहीं। जब किसी से बैर नहीं होगा, किसी से बैर आपको नहीं है, तो सब में आपको भगवान दिखाई देगा। बिल्कुल सब में आपको भगवान दिखाई देगा। जब रत्नावली से तुलसीदास को प्रेम था, आसक्ति था, तो 12 बजे रात में मूर्ता पर चढ़ करके, सांप पर चढ़ करके चला गया तो मंजिला पर। और रत्ना कहती है, पतिदेव कैसे आए? आगे में तो नदी बहती है, यहाँ कैसे आए? का नाव पर चढ़ कर, नाव पर चढ़ के नहीं। अंतिम में रत्नावली ने कहा, कहती है, पतिदेव जितना इस हार मान से आपने प्रेम किया है, अगर उतना प्रेम आप हरि से, परमात्मा से कर लें तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? त्याग दिया और उसी समय से चले गए, निकला, चला गया, जाकर के हर नरहरि के पास गया और आज जीवन रचना सुन रहे थे ना, तुलसी कृत रामायण सुन रहे ना, तुलसी कृत रामायण, रामचरितमानस, बहुत सारी रामायण है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, सबसे पहले अगर परमात्मा को, भगवान को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ दीजिए। अहंकार रह गया, तिनका भी अहंकार रह गया, तिनका बजाएगा तो समझ जाइए परमात्मा, गुरु, ईश्वर से आप बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, तमुआ जे फूटी फूटी पाचराना बाहो, तमुआ जे फूटी फूटी पाचराना बाहो, तमुआ जे
पहले ब्रह्मचर्य, सदाचार, शिष्टाचार, शुच्याचार, विधि के पहले सबसे पहले इसको अपनाना होगा। अगर आप अपने अंदर में परमात्मा रह रहा है, उनको जानने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य और सदाचार, शिष्टाचार, शुच्याचार को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक विधि कितनों कर लीजिए, लेकिन आपको होने वाला नहीं है। इसलिए यही विधि जय कल सवेरे सब आदमी परीक्षा कीजिए। गुरु महाराज ने कहा दृष्टि युगल करी लेबै सुख मनिया। परीक्षा कीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। थ्योरी तो जो कुछ कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल जब कर लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि संत वाणी क्या है। जाइएगा घर, नहा धो करके जाए, एक सुई लीजिएगा, धागा लीजिएगा, एक आंख बंद कर लीजिएगा, एक हाथ में सुई का पेंदा ऊपर कीजिए, धागा ले लीजिए और पेंदा में घुसाइएगा ना, देखिएगा कभी इधर कभी उधर, ऐसा होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमने तो परीक्षा किया है, कभी इधर कभी उधर। उसके बाद दोनों आंख को खोल लीजिएगा, खोल करके दोनों दृष्टि के धारों को सुई के पेंदा पर जमाइए। सदगुरु कबीर ने कहा पहले दही जमाए के अब पाछे दूहे गाय, वाको बछड़ू पेट में तो माखन हाट बिगाए। सदगुरु कबीर ने कहा पहले दही जमा के पाछे दूहे गाय, वाको बछड़ू पेट में माखन हाट बिकाए। ध्यान दीजिए, आंख जो बंद किए इसको खोल दीजिए, तब दोनों दृष्टि धारों को सुई के पेंदा पर जहां छिद्र है वहां लगाइए। देखिएगा, सोचिएगा कि कबीर, सदगुरु कबीर ने, गुरु महाराज ने, नानक ने, पलटू ने जितना जो कहा क्या हुआ सत्य है का सत्य, सत्य है का सत्य। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारत हो, वह चंद्र कहाँ है, चंदा कहाँ है, आकाश में ना। आपके अंदर में भी चांद है, जिस चांद के चलते, जिस प्रकाश के चलते आंख देख रही है, कान सुन रहा है, पैर चल रहा है, मुंह खा रहा है। अगर यह चांद समाप्त हो जाए तो आकाश वाला चांद में काम करेगा, करेगा। आकाश में 25टा चांद हो जाए और यह सूरज निकल जाए अंदर से बोलने वाला, आकाश में जो 25टा चांद सूरज है काम करेगा ना, नहीं करेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारत हो, सूरती जे चढ़ी चढ़ी, वह चेतन आत्मा है। सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद्र निहारत हो, रखत सूरज ब्रह्म रूप
दशा माई ते हो इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, शून्य ध्यान सबके मनमाना। सदगुरु कबीर ने कहा, शून्य ध्यान सबको मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। वेद में लिखा है, शून्यगत ध्यान को कहता है। जब आपका सारा संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, मन कुछ नहीं देख रहा है, इंद्रियां कुछ नहीं सोच रहा है, तब समझ जाइए कि अब ध्यान हो रहा है। और इंद्रियों के द्वारा अगर कुछ देख रहे हैं, मन के द्वारा अगर कुछ देख रहे हैं, तो गुरु महाराज ने कहा वह शून्यगत ध्यान नहीं। ध्यान निर्विषय मन, जब सारे विषय वासना संकल्प समाप्त हो जाता है, उसका नाम है ध्यान। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, शून्य धसिया श्रुति सबका समाहित शून्य धसिया श्रुति सबका समाहित बाबा आहो देवी साहब तोहरे
बार जाने के और आपके अंदर में अनुभूति जब होगा तो आपको स्वयं आप कहेंगे कि वास्तविक सत्संग क्या चीज़ है। और जब तक अनुभूति नहीं है, जब तक आप नहीं करते हैं, तब तक आपको, हमको और किसी को अनुभूति होगी नहीं। अनुभूति नहीं होगा तो आप कहिएगा सत्संग में जाते हैं तो बोल चले जाते। इसलिए अब विशेष रूप में बाबा से सुनेंगे, क्योंकि आपके मंच पर, हमारे मंच पर बाबा और कुछ संस्कार के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। वास्तविक है, मैं कहूँगा यही हाथ जोड़कर, भजन करने में तब मन लगेगा जब आपके बाल बच्चे अनुकूल हैं। अगर बाल बच्चे अनुकूल नहीं हैं तो भजन करने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए मैं देखता हूँ कि जिस घर में बाल बच्चे अनुकूल हैं, बेटा पतो अनुकूल हैं, उस घर में लोग भजन करके आज अभय पद को प्राप्त किए हुए। जिस घर में बेटा अनुकूल नहीं है, पोता अनुकूल नहीं है, पोता अनुकूल नहीं है, उस घर में भजन नहीं होगा। इसलिए उनके संस्कार को बढ़ाने के लिए, उस बच्चे को संस्कार देने के लिए स्वतः आप अपने आप को भी संस्कार बनना पड़ेगा, संस्कारित करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसी वाणी के साथ, वाणी में विराम। एक बार माता जी आप लोग जोरदार शब्दों में जयकार बोलें, उसके बाद मुझे बाबा से आप लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु कबीर साहेब की, सत्संग कराने वाले की।